नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी गठबंधन की एक बड़ी रैली हुई। इस रैली में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। राजद, वामदल और कांग्रेस की तरफ से मिलकर इस रैली का आयोजन किया गया था। खराब मौसम के बाद भी भारी संख्या में लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में डटे रहे। विपक्ष की तरफ से ये दिखाने की भरपूर कोशिश हुई कि हम साथ साथ हैं और मिलकर बीजेपी को हरा देंगे। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों की हरकत कभी नहीं बदलती, कभी नहीं सुधर सकती। वो जहां जाते हैं अपनी कारनामों से पार्टी और खुद की फजीहत करवा ही देते हैं। पटना में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ लालू के बड़े लाल का नाटक तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की हरकत, दोनों कैमरे में कैद हो गई। विपक्ष की हो रही फजीहत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पटना में जन विश्वास रैली क्यों हुई फेल? लालू के बड़े लाल ने क्या किया खेल? राहुल की गंदी हरकत से क्यों मचा बवाल? लालू यादव के बयान से कैसे मची हलचल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। पटना के गांधी मैदान में विपक्ष की तरफ से जन विश्वास रैली को सफल बनाने की भरपूर कोशिश हुई। हालांकि कुछ लोगों की वजह से बवाल भी हो गया। स्टोरी में आगे बताएंगे राहुल गांधी और तेज प्रताप ने ऐसा क्या किया। लेकिन सबसे पहले बात रैली में हुई बयानबाजी की, खासकर लालू यादव के उस बयान की जिसने बवाल मचा दिया। बिहार के गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास महारैली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने लोकसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया और चुनाव प्रचार का एजेंडा तय भी कर दिया। ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर सीपीआई के महासचिव डी राजा, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी सहित इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता शिरकत किए। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बिहार में इंडी गठबंधन की यह सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है। बता दें कि राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हजारों की भीड़ चिल्ला रही थी जब लालू यादव बोलने के लिए खड़े हुए। लालू हालांकि धीरे धीरे भाषण दे रहे थे, अंदाज वही पुराना था। उन्होंने अपने भाषण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया। लालू यादव ने उनके ऊपर कई सवाल खड़े किए। लालू यादव ने कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लालू यादव ने कहा कि मंडल कमीशन का पूरे देश में फैला हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मिलकर मंडल कमीशन को पूरे देश में फैलाया। उसका असर यह हुआ कि पिछड़े वर्ग के लोगों का सत्ता पर कब्जा होने लगा। उसके बाद लालू यादव ने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। लालू यादव ने मोदी के पारिवारिक जीवन पर हमला करते हुए कहा कि तुमको कोई संतान नहीं हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता है कि परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। लालू यादव ने आगे कहा कि तुम्हारे पास परिवार नहीं है। उसके बाद लालू ने मोदी के कहा कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी हिंदू नहीं है। लालू यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए याद दिलाया कि जब नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ, सबने देखा होगा। लालू यादव ने कहा कि उनकी माता का जब निधन हो गया, हमारे यहाँ परंपरा है कि बेटा केश, दाढ़ी और बाल बनवाता है। लालू यादव ने चिल्लाते हुए कहा कि क्यों नहीं छिलवाया, बताओ। लालू यादव ने आगे कहा कि देश भर में नफरत फैलाने का काम करते हो। राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो। बिना प्राण प्रतिष्ठा के इतने दिन भगवान बने हुए। बिहार में राजा दशरथ ने रामचंद्र जी का शादी किया। बिहार में एक से एक सुरमा पैदा हुआ है। इस गांधी मैदान में बड़े बड़े नेताओं की बैठक हुई और मीटिंग हुई। यहीं से देश भर में संदेश जाता है। बिहार का हवा और इस हवा में दम है। लालू यादव ने कहा कि जो बिहार फैसला लेता है उसी का देश अनुसरण करता है। लालू यादव ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव को पहले ही मालूम हो गया था कि नीतीश कुमार राजभवन में जाकर नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर चुका है। हमारी सरकार में बिहार में कोई गलत काम नहीं हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं कि लालल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। वही पुराना अंदाज। अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के साथ बाकी विपक्ष के नेता मिलकर नरेंद्र मोदी को विदा करेंगे। भाइयों, दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है। आप लोग हाथ उठाइए, तब तक हाथ उठाइए जब तक नरेंद्र मोदी देख ना ले।
हमारी बेटी मीसा भारती लोगों के पास जा रही है, घूम रही है, हम खुद भी जाएंगे, जाइए और चुनाव की तैयारी कीजिए। इस दौरान लालू प्रसाद महारैली के दौरान तेजस्वी यादव की प्रशंसा करते दिखे। कई बार कहा कि तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि उनसे भी ज्यादा तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इसी बीच तेज प्रताप यादव यानी कि लालू के बड़े लाल भड़क गए। लालू सिर्फ तेजस्वी की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे, तेजस्वी बोलते जा रहे थे। लालू के बड़े लाल को मौका नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उनके गुस्से को शांत करने के लिए लालू ने मंच से उनका भी नाम लिया और तेज प्रताप को भी बोलने का मौका दिया गया, क्योंकि तेज प्रताप के गुस्से को उनके पिता लालू यादव बखूबी जानते हैं और जिस तरीके से गुस्से में तेज प्रताप बैठे हुए थे लालू ने देख लिया। उसके बाद उन्हें भी बुलाया गया, उन्हें भी बोलने का मौका दिया गया। लालू यादव ने उनका भी नाम लिया। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की हरकत के बारे में, जिसे लोग अच्छा नहीं मान रहे। बता दें कि गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली को संबोधित करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वापस लौट रहे थे। पटना एयरपोर्ट पर राहुल और खड़गे से मुलाकात के लिए कांग्रेस विधायकों की लंबी कतार लगी हुई थी। सभी हाथों में बुके और शॉल लेकर खड़े थे, लेकिन इस दौरान एक ऐसा नजारा सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस नजारे को किसी ने सही नहीं कहा। दरअसल पटना से वापस लौटने के लिए जब राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं के साथ पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां कांग्रेस के विधायक और बिहार कांग्रेस के शीर्ष नेता कतारबद्ध होकर खड़े थे। सभी हाथ में शॉल, गुलाब का फूल और बुके लेकर राहुल और खड़गे को विदा करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस विधायकों और पार्टी नेताओं से गर्मजोशी के साथ एक के बाद एक कतार में आगे बढ़ते हुए मिल रहे थे। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनसे दूरी बना रखी थी। इस दौरान कुछ विधायकों और पार्टी नेताओं ने आगे बढ़कर राहुल गांधी को शॉल और गुलाब का फूल देने की कोशिश की तो राहुल ने उन्हें सख्त हिदायत दे दी। जमुई लोकसभा क्षेत्र के सिकंदरा विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंटी चौधरी ने लाइन से आगे बढ़कर जब राहुल गांधी को शॉल उड़ाने की कोशिश की तो राहुल ने उन्हें लाइन में खड़े रहने की हिदायत दे दी। हालांकि बाद में खुद आगे बढ़कर शॉल ले लिया जब उनको लगी कि उनकी फजीहत हो रही है। इस बीच एक अन्य नेता ने आगे बढ़कर राहुल को गुलाब का फूल देने की कोशिश की। तब राहुल ने सख्त लहजे में कहा कि सामने मत आओ, लाइन में खड़े रहो। राहुल गांधी की इस हरकत के बाद वहां मौजूद नेता थोड़ा दुखी हो गए, असहज हो गए, लेकिन मीडिया वालों की भीड़ थी, कैमरे का फोकस था, देखकर शांत हो गए, खड़े हो गए। इतना ही नहीं, राहुल की हिदायत के बाद कांग्रेस नेता पीछे हट गए। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने नेताओं के साथ अच्छा नहीं किया। उनकी ये गंदी हरकत उनको भारी पड़ सकती है, क्योंकि नेता बड़े अरमान के साथ उनसे मिलने के लिए लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन जब मिलने की बारी आई तो राहुल गांधी की हरकतों ने सबको दुखी कर दिया। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी कब तक अपने ही नेताओं का अपमान करते रहेंगे? इन्हीं सब कारणों की वजह से ही तो पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा। इस तरीके से कहा जा रहा है कि महागठबंधन की जो रैली थी आज पटना में, वो पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।